में और निरंतर जो है द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए हृदय में भगवान का चिंतन करने लगे। सबकी श्वास रुक गई, देवता लोग घबरा गए। सब लोग जो है जाकर के भगवान के दरबार में पहुंचे और भगवान से उन्होंने विनय किया, हे भगवान पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपा करके इस दुख से छुटकारा करिए। भगवान कहे तेरे कुछ कोई बात नहीं है, ध्रुव इस समय हमारी तपस्या कर रहा है और अपने प्राण वायु को मुझ में लीन कर दिया है। मैं अभी जाता हूँ, उसको वरदान देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद भगवान गरुड़ पर सवार हुए, आते हैं और ध्रुव जी के अपने हृदय से उसकी मूर्ति निकाल लेते हैं। अब ध्रुव जी बेचैन हुआ, तो आँख खोलता है तो सामने भगवान खड़े हैं। अब उसको कोई स्तुति करने का मालूम था ही नहीं। भगवान समझ गए उसकी बात, अपना शंख जो है उसके गले में घुमा दिए। सारा वेद, सारे पुराण उसको कंठाग्र हो गए। 5.5 वर्ष का छोटा सा ध्रुव नन्हा सा बालक और भगवान की भक्ति में लीन हो गया, उनकी स्तुति करने लगा। भक्ते महो प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां समादयानां जेरांजसोल्वण व्यसनं भवाग्नें देस्ये भवद्गुण तथामृतपानमत। हे भगवान आप ही सब कुछ हैं, आपके सिवा कुछ भी नहीं है और आप ही तीनों लोकों में व्याप्त हैं, सबके अंदर आप ही हैं। समाधिनानैक भवेन जतपदं वेदोषनन्दादयः ऊर्ध्वरेत सह मासैरहं खड्गविरमुच्य पादयो छायामते चामगतावसम्मति। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस तरह से ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगा, उनमें तन्मय हो गया। श्रद्धाय वाक्यं देवर्षे हर्षवेगेन हर्षितः वार्ता हतोरति प्रीतो हरं परागं महागणम्। शंखतुन्दुविनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरातुरणम् आत्मजाभिक्षणो सुकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने उस ध्रुव को गोद में उठा लिए, उसके माथा पर हाथ फेरे, कहे कि पुत्र तुम्हें मैं वो सिंहासन देता हूं जो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं अपने वैकुंठ भवन के द्वार पर ध्रुव पद जो है वो तो मैं तुमको प्रदान करता हूं और यहाँ तुम्हें वे राज्य शासन करना है और यहाँ हमारा यज्ञ करना, मेरे परायण रहना और मुझ में भक्ति रखना, तुम्हारा कल्याण होगा और अंत में हमारे परम धाम में आ जाओगे। इधर जो है जब आगे चला, ध्रुव जी को आगे लेकर चले, उधर राजा भी
पता चला, आगे आगे दौड़े आए, सबको पता लगा कि ध्रुव जी आ रहे हैं। और भगवान ने रथ का व्यवस्था कर दिए, ध्रुव जाने लगा घर। अभी उनके पिताजी भी आए और गोद में उठा लिए, माफी मांगने लगे कि अरे पुत्र, मैंने बहुत महान गलती किया है, चलो घर चलो, घर चलो। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। घर आए, दोनों बच्चे सयाना हुए और ध्रुव जी को राजगद्दी मिल गया। उत्तम जो है शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा में निकला। वहां जो है यक्षों से भेंट हो जाता है, यक्ष उसको मार देते हैं। कोई सैनिक आकर बताया कि ध्रुव जी आपके भाई को यक्षों ने मार डाला। ध्रुव जी भी जो है अपना तुरंत रथ पर सवार हुए, धनुष बाण लिए और चल देते हैं। अनेकों यक्षों को मार गिराए, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कुबेर जी जो है आए, उनको आशीर्वाद देते हैं, समझाते हैं कि अरे बेटा, आप ऐसा मत करिए, जो अपराध किए थे वो तो हो गया, इस संसार में आना और जाना तो लगा ही रहेगा। ये तो दुनिया का खेल है, इसमें जो है आपको मोहित नहीं होना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है मरण भी होगा, मरण होगा पुनः जन्म भी होगा। ये तो कर्म का खेल है, इसमें आपको जो है चिंता नहीं करनी चाहिए। और कहे कि मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम्हारा कभी भी धन कोष खाली नहीं होगा और तुम्हें हर जगह तुम्हारी विजय ही होगी और तुम एकमात्र भगवान के परम भक्त हो और भगवान के ही चिंतन मनन में लगे रहो, उनका जप करो, उनके यज्ञ करो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके बाद वो जो है वहाँ से आ गए। भगवान नारायण भी उनको आशीर्वाद दिए आकर के, चलो बेटा अपना कार्य संपन्न करो। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र में तिथि 6 में व्यतिपात संक्रांति रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुष को सुनाता है, स्वयं पाठ करता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है, वो सिद्ध हो जाता है। ये भगवान का परम चरित्र और ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वो अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर खिलौना का मोह त्याग करके भगवान विष्णु की शरण में चले गए और कुरु नंदन उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं कि इस तरह से कहने पर पुनः जो है विदुर जी प्रश्न करने लगे कि केते पचेतसो नाम कस्या पत्यान सुव्रतः हस्त्यानुवापे प्रख्याता कुत्र वा संक्रमाशत मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्त क्रिया योगः परिचर्या विधिर्हरे। विदुर जी ने कहा कि हे भगवान, प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे, इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। और भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। उन्होंने पांचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया। मैत्रेय जी ने कहा कि ध्रुवसी चौतकलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनं सार्वभौम श्रियं नैच्छद यधिराजासनं पितुः।
हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के अपने पुत्र को उत्कल जो है राजधानी में बैठा दिए, उसको राजा बनाए और अपने तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वह जन्म से ही शांति चित्त या शक्ति शून्य और समदर्शी थे। अब उनके अंतरकरण का वासना रूप मल अखंड जोगाग्नि से भस्म हो गया था और जंगल में जाकर के वन में स्थिर होकर के भगवान के ध्यान में लग गए और उनकी तपस्या करते करते भगवान का अभिमान आया। पार्षदों ने लेकर के मृत्यु के पैर पर सिर रख करके ध्रुव जी परम धाम को पहुंच गए। अब इधर जो है इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग सुमना ख्याति क्रतु अंगिरा गए कि 6 उत्तम पुत्र पैदा किए। अंग की पत्नी सुनीता से क्रूर कर्मा बेन को जन्म दिया। बेन बड़ा ही दुष्ट था। अब बेन जो है जब बैठा राजगद्दी पर कहा कि एकमात्र भगवान मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। साधु संत सबको जो है दंड देना शुरू कर दिया। बड़ा ही अत्याचारी हुआ ये। तब ब्राह्मणों ने सोचा कि अब ये जो ऐसा ही रहेगा तब तो धर्म हमारे पृथ्वी से भाग जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये सभी ब्राह्मण ऋषिगण मिल करके हुंकार करते हुए बेन का जो है अंत कर दिए। अब ये हुआ कि राजगद्दी सुनी हो गई, अब क्या होगा। तो राजा बेन के भुजा का मंथन किए तो राजा भगवान जो है पृथु रूप में अवतार लेते हैं और राजा पृथु का राज्याभिषेक हो गया। इस तरह से ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख करके बाईं भुजा से स्त्री पैदा हुई और दाहिने भुजा से राजा पृथ्वी यानी भगवान का अवतार हुआ। और यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुई थी। महालक्ष्मी का ही अवतार है। दोनों का वहां पर विवाह हुआ और पृथु को राज्याभिषेक करके ऋषि महर्षि लोग वहां बैठा दिए। भोसुत हे मागध संनिबध्ने लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य में स्यात् प्रियाप्तिमाश्रयो में स्तवे सयुज्यतां मामय्य भुवन विदथा गिरोवः। पृथु ने कहा कि हे सूत मागध और बंदी जन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है। तुम किन गुणों का लेकर के मेरी स्तुति करोगे? अभी तो मैं कुछ भी किया ही नहीं है, अभी तो मैं बैठा हूँ। ऐसा करिए, फालतू मत कीजिए। जब मैं कुछ कर्म करूं तब हमारा गुणगान करना हमें भी अच्छा लगेगा। बंदी जन देखे कि महाराज बहुत ही विचारशील हैं और राजा पृथु प्रजा को अपने पुत्रवत की तरह पालन करना शुरू कर दिया। नित्य यज्ञ होना शुरू हुआ, पूजा पाठ होना, शंख बजने लगा। तब जो है बंदी जन आकर के महाराज की स्तुति करते हैं। नालम वयम ते महिमानु वर्णने जो देव वर्यो अवतार माजया बिनांग जातस्य च पौरुषाणिते वाचस्पति नामपि ब्रह्मर्दिया ईश धर्म भृतां श्रेष्ठो लोकम धर्मेण वर्तयन् भोक्ता च धर्म सूत्रितूनां सात्तात परिपन्थिनाम् एक वै लोकपालानां भक्ति कथनोतनु काले काले यथा भागं लोकयोपयुरितम् पशु काला उपादत्ते काले चायं विमंचते सं सर्वेषु कृत्येषु प्रतपन्तो। बंदी जन जो है भगवान का गुण पृथु का गुणगान करते हैं। ऐसे महान प्रतापी राजा जो है हमारे यहाँ आए हैं, जो भक्तों अपने प्रजा का औरस पुत्र के तरह जो है पालन कर रहे हैं, किसी को जो है भूखा नहीं रहने देते हैं। इसके बाद राजा पृथु क्या करते हैं कि पृथ्वी का दोहन करना शुरू कर दिए। पृथ्वी जो है सब बीज को खा जाती थी, दोहन करना शुरू किए। तब जो है पृथ्वी
डर गई। इसके बाद अंत में आके शरण में गिर पड़ी। तब राजा पृथु बोले कि हे देवी, तुम जो है बीज को काहे खा जाती हो? सर्वत्र जो है तुम्हारे धरती के ऊपर बीज होना चाहिए, फल फूल खाने योग्य अन्न ये सब जो है होना चाहिए। तब राजा पृथु की बात सुन करके पृथ्वी कही कि ठीक है महाराज, जो आपकी इच्छा हो करिए, मैं आप पर छोड़ देती हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और सब कुछ जो है प्राप्त कर लिया। महाराज पृथु के यज्ञशाला में निरंतर यज्ञ करते थे। वहाँ विष्णु भगवान प्रादुर्भाव हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा कि एवते कारण सिंह अयमेद सतस्यः सता समापतयद आत्मानो मनुष्य चक्रमर्हसि सुधेय साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा नावेद्वयत् भूतेभ्यो जरहीनात्मा कलेवरम्। हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प से विघ्न डाला था। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। हे नरदेव, श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, इसलिए तो है तुम इंद्र को क्षमा करो। यही जो है कल्याण का चीज है। आपका यज्ञ सब कुछ संपन्न हो गया, आप परम भागवत हैं, इसलिए आप अपने धर्म में लगे रहिए और इनको क्षमा कर दीजिए। आपके हर यज्ञ में जो है विघ्न डालना शुरू कर दिए थे, अंत में इनका विघ्न कुछ भी नहीं किया और अब मेरी कृपा से आपका यज्ञ सब संपन्न हो गया। पृथु कहते हैं कि वरान विभोत्वर वरदेश्वरात्मुधा कथं वृणेते गुणवे क्रियात्मनां येनारकाणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते वृणेन च न कामयेना दत्तदम्यहं क्वचिन् न जक्रजुष्मचरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयामुखच्युतो विधस्त्वकर्णजुटमे जमे वरः। हे भगवान, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साक्षात दर्शन हो गया, यही वरदान है। मुझे कोई कामना नहीं है, न मुझे किसी वस्तु में आसक्ति है। अब बस कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। हम तो बस निरंतर आपके जो है भजन में ही लगना चाहता हूँ और कुछ हमें नहीं चाहिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गरम ले लो। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दया